जैसे ही मुहर्रम की 10 तारीख आए तो हमें दिन में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें गुस्ल करना चाहिए, यानी नहाना चाहिए। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो मुहर्रम की 10 तारीख में गुस्ल करता है पूरे साल सिवाय मरज़ मौत के हर मर्ज से महफूज रहता है। सिवाय मरज़ मौत के हर बीमारी से महफूज रहता है। गुस्ल करना चाहिए। ये जितने बाबा मिलेंगे ना आपको लंबे लंबे बालों वाले और ये लंबे जुब्बे पहने हुए, कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई हुसैनी नहीं, और ढोलक के सामने ढोल के डंके के से जो आवाज़ निकलती है उस पर थिरकते हैं ना ये बाबा। देखो तो इनके जुब्बों से अल्लाह अकबर कई कई किलो मैल और कुचैल निकलेगा। इनके बालों को देखो कि महीनों से इनके बाल नहीं धुले, उनमें मतलब क्या सरवटें पड़ी हुई हैं। अल्लाह अकबर, अगर इनके सर के बाल धोए जाएं तो ऐसा लगे जैसे कि कई किलो शैम्पू उसमें इस्तेमाल हो जाए। इन बाबा से कहो इसका नाम इस्लाम नहीं है, जो इस्लाम इन्होंने समझा है। इस्लाम तो पाकिज़गी का नाम है। मेरे मुस्तफ़ा ने पाकिज़गी को पसंद फरमाया है। एक सहाबी आए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके होठों पे मिसवाक को रख दिया और मेरे आका फरमाते हैं सहाबी मिसवाक दांतों में कर लो, यानी मिसवाक से खिलाल करो, दांत साफ करो। अल्लाह अकबर, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये जो जुमे के दिन हम गुस्ल करते हैं ना, जुमे के दिन जुमे की नमाज़ पढ़ना जो जाते हैं गुस्ल करके जाते हैं। हमारे इमाम के नज़दीक जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है, इमाम शाफ़ई के नज़दीक जुमे का दिन गुस्ल करना फ़र्ज़ है। ये गुस्ल सुन्नत क्यों हुआ? अल्लाह अकबर, सुने सहाबाए किराम मस्जिद नबवी शरीफ में जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए उठ करके आ गए। कोई अपने खेत से उठ करके आ गए, कोई मकान से उठ करके आ गए, नमाज़ पढ़ने आ गए। तो कपड़ों से कुछ इस तरह की चीज़ मतलब क्या बू आ रही थी जो नापसंदीदा थी, जो जिसमें कराहत थी। तो मेरे मुस्तफ़ा ने महसूस किया, फरमाया आज के बाद गुस्ल करना सुन्नत है जुमे के दिन। अल्लाह अगर पाकिज़गी को पसंद फरमाया। तो ये जो मुहर्रम से 8 दिन पहले फ़कीर बन जाते हैं हुसैन के नाम पे, अल्लाह अकबर, अपने बच्चों को नीले हरे कपड़े पहना दिए, कहा ये हुसैन का फ़कीर है। अजीब तमाशा बना रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने बिला वजह मांगा, जो घरों में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं ना भीख मांगने के लिए, हुसैन का फ़कीर है। जिसने बिला वजह यानी ज़रूरत ना होते हुए भी सवाल किया, अल्लाह के रसूल फरमाते गोया उसने आग का अंगारा खाया, उसकी ज़बान पे आग का अंगारा है। गौर तो फरमाया आप अपने बच्चे को कहाँ डाल रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? कान खोल करके सुने, मुहर्रम की 10 तारीख को हमें गुस्ल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गुस्ल करना चाहिए। गुस्ल का फ़ायदा मैंने बतला दिया आपको, दोबारा सुन लें और बता दें, आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। ये खुराफात लोगों के जहनों से निकलनी चाहिए। अल्लाह अकबर, कि हम तो साहब गम में हैं, गम मना रहे, नहाएंगे नहीं। अजीब तमाशा बना रखा। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता इमाम हुसैन को। इमाम हुसैन की सच्ची औलाद है गौसे पाक, औलिया अल्लाह के सरदार है गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि जो 10 मुहर्रम को गुस्ल करेगा वो तमाम बीमारियों से महफूज रहेगा सिवाय मरज़ मौत के। मौत तो आनी है, इससे कोई नहीं बचेगा, बाकी सारी बीमारियों से वो महफूज रहेगा। अल्लाह अकबर। फिर गौसे पाक फरमाते हैं कि सुरमा लगाएं, आँखों में सुरमा लगाएं। अगर सुरमा मिल गया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पूरे साल चश्म आशूब से वो महफूज रहेगा, आँख उसकी ना दुखेगी। अल्लाह अकबर। और अब क्या करना चाहिए? आगे गुस्ल करना चाहिए, अच्छा कपड़े पहनने चाहिए, और हमें चाहिए कि शबे आशूरा में हम सहरी करें, यानी 10 मुहर्रम को आशूरे के दिन रोज़ा रखें। 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा रखें। इसलिए रोज़ा रखें कि हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। करबला में इमाम हुसैन को भूखा प्यासा शहीद किया गया। आज हम रोज़ा रख रहे हैं, हुसैन की याद ताज़ा होगी, हुसैन की शहादत हुई, ये सबको मालूम है। लेकिन सुने, 10 मुहर्रम को हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा। सरकार जब हिजरत करके मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना आए तो आपने यहूदियों को देखा
कि यहूदी 10 तारीख को मुहर्रम की रोज़ा रख रहे हैं। सरकार ने मालूम किया ये रोज़ा क्यों रख रहे हैं। कहा गया या रसूल अल्लाह, इस दिन फिरौन से मूसा अलैहिस्सलाम को, बनी इसराइल को नजात मिली थी, इसलिए ये शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इनसे ज़्यादा, यहूदियों से ज़्यादा हकदार हज़रत मूसा के हम रोज़ा रखेंगे। अल्लाह अकबर। सरकार ने रोज़ा रखा, फरमाया इस साल हमने 1 रोज़ा रखा, आइंदा साल 2 रोज़े रखेंगे, यहूदियों की मुखालफत करेंगे, ये 1 रखते हैं हम 2 रोज़े रखेंगे। तो हमें चाहिए कि 10 तारीख का रोज़ा रख लें और उसमें 9 का मिला लें, या 10 के साथ 11 का मिला लें, 2 रोज़े रखें। और हो सके, मुमकिन हो सके तो 10 के 10 दिन पूरे अशरे के रोज़े रखें। 10 पहले मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हमें रोज़ा रखना चाहिए। अब ठीक है, हमारा रोज़ा हमने शब आशूरा में सहरी कर ली, सुबह को गुस्ल कर लिया, रोज़े से हैं, सुरमा लगा लिया, कपड़ा पहन लिया, अच्छा अब हमारा रोज़ा, हमारे बच्चों का रोज़ा, हमारा रोज़ा, हमारे वालिदैन का रोज़ा, अब रोज़ा सबका है। अल्लाह अकबर। तो इस दिन हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद के वास्ते नफ़क़े में खर्च करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। इस दिन खर्च को बढ़ाएं। अल्लाह अकबर। ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। इफ्तार का शाम को इंतज़ाम करें, अच्छा खाना बनवाएं, अच्छा पकवान अल्लाह अकबर दस्तरखान पे आना चाहिए। सुफियान सोरी फरमाते हैं कि जो 10 मुहर्रम को खर्च में ज़्यादती करता है, अपने अहलो अयाल पर ज़्यादा खर्च करता है 10 मुहर्रम को, तो पूरे साल उसके रिस्क में कुशादगी रहती है। सुफियान सोरी फरमाते हैं फ़कीर का मुजर्रब अमल है, 1-2 साल से नहीं, 60 साल से मैं ये अमल कर रहा हूँ। 10 मुहर्रम को मैं अपने घर वालों पर खूब खर्च करता हूँ तो पूरे साल मेरे काम में बरकत रहती है, मेरे रिस्क में बरकत रहती है। हमें चाहिए कि हम रोज़ा भी रखें और शाम को जब इफ्तार हो तो खूब अच्छे से हम इंतज़ाम करें। हजरात, शब आशूरा को हमने सहरी की, बात चल रही थी 10 मुहर्रम को, आशूरे के दिन। ये बड़ी अजमत वाला दिन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा किए गए, जुमे का दिन था और तारीख थी मुहर्रम की 10, आशूरे की 10। मुहर्रम का महीना था, आशूरे का दिन था, 10 तारीख थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट से निकले तब मुहर्रम की 10 तारीख थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत मिली, मुहर्रम की 10 तारीख थी। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से नजात मिली, मुहर्रम की 10 तारीख थी। और सुनिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चली थी, अल्लाह अकबर, जूदी पहाड़ पर जाकर के ठहरी थी तो मुहर्रम की 10 तारीख थी। और सुनिए, आसमानों से जो सबसे पहली बारिश नाजिल हुई तो मुहर्रम की 10 तारीख थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा किए गए तो मुहर्रम की 10 तारीख थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब पैदा किए गए तो मुहर्रम की 10 तारीख थी। अल्लाह अकबर। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद किए गए तब भी मुहर्रम की 10 तारीख थी। तो ये मुहर्रम की 10 तारीख को तो हमें निस्बत बहुत पहले से है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो पूरी दुनिया पे हुकूमत मिली तो मुहर्रम की 10 तारीख थी। नाज़रीन, तो हमें 10 मुहर्रम को ये मेले झमेलों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो रोज़ा रखना चाहिए, सहरी करनी चाहिए 10वीं रात को मुहर्रम की, और जब हमने रोज़ा रख लिया इसको हम कामयाब बनाएं सजदों से। मैंने तो बहुत पहले कहा था कि हुसैन का फैज़ान तुम्हें मेलों में नहीं मिलेगा, हुसैन का फैज़ान तुम्हें मेलों में न मिलेगा, हुसैन का फैज़ान सजदों में मिलेगा, हुसैन का फैज़ान कुरान की तिलावत में मिलेगा। हुसैन के मिशन को आप समझे तो सही, हुसैनियत क्या है। अजीब तमाशा बना रखा, जैसे ही मुहर्रम की 10 तारीख आई ऐसा लगता जैसे कि मतलब क्या है, शरीयत का कलम हमारे ऊपर से उठ गया है, हम मरफूल कलम हो गए हैं
हमारी जो मुंह में शरीयत की लगाम है, लिजाम है, वो हमारे मुंह से शरीयत की लिजाम को, लगाम को खींच लिया गया हो, निकाल लिया गया हो। अजीब तमाशा बना रखा है कि मसनूई करबला बना दी है, ताज़िया लेकर के हम जा रहे हैं। अजीब हाल है यार। करबला इराक में, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सैकड़ों जगह, हज़ारों जगह हमने अपनी मर्जी से, तैमूर लंग उसने अल्लाह अकबर ऐसी बिदअत राइज की हिंदुस्तान में, वो तो मर गया लेकिन बिदअत ऐसी राइज कर गया कि मसनूई करबला बना दी, ताज़िया बनाया, उठाया इमाम बाड़ा, अल्लाह अकबर, मसनूई इमाम बाड़ा लेकर के चले, गांव देहात से मसनूई करबला पहुँचे, जा कर के अल्लाह अकबर जो हमने कागज़ का और मतलब क्या ये लकड़ियों का ताज़िया बनाया, जा कर के उसको हमने मतलब क्या ढा दिया, हमने उसको शहादत का नाम दे दिया कि हमने शहीद कर दिया। ये फजूल खर्ची है, ये फजूल खर्ची है। जो आपने पैसा लगाया उसको मतलब क्या इस तरीके से आपने बर्बाद कर दिया। इसकी इस्लाम कतई इजाज़त नहीं देता, इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता कि अगर तुम्हें मुअज़्ज़म ताज़िया बनाने का शौक़ है तो आप नक्शाए इमाम हुसैन बनाएं, इमाम हुसैन के रोज़े की नकल बनाएं, इमाम हुसैन के रोज़े का नक्शा बनाएं और उसे नुमाइश ना करें, एक जगह रख दें, उसे जो है एक जगह रख दें और वहाँ आकर के चढ़ावे ना करें कि वहाँ आकर के फातह हो रही, नहीं, वहाँ आकर के मोहर ताज़िए को सलाम हो रहे हैं, उसके नीचे लोग निकल रहे हैं, अपने बच्चों को निकाल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को सलाम करवा रहे हैं। ये तमाम की तमाम खुराफात हैं, ये राफ़ज़ियों के तरीक़े हैं, ये शियाओं के तरीक़े हैं। इन तमाम तरीक़ों से अहले सुन्नत व जमात को कोई ताल्लुक़ नहीं है। यही मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत है। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने फरमाया कि रोज़े इमाम हुसैन का नक्शा बना के एक जगह रखो। अल्लामा शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी ने फरमाया इमाम हुसैन के रोज़े का नक्शा बना करके एक जगह रखो, उसे ना घुमाया जाए ना फिराया जाए। और आज क्या होता है कि देखो तो कुर्सी है, एक कुर्सी नीचे, एक बीच में, एक ऊपर, कई कई कुर्सी बना दी है। एक में लाल किला है, एक में कुतुब मीनार है, एक में कबूतर है, एक में फाख्ता है, एक में ताजमहल है, एक में ये है, एक में भूल भिलैया है। अजीब तमाशा बना रखा है आपने। आपके ताज़िए को तो रोज़े हुसैन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। आपने क्या बनाया है और बनाना क्या चाहिए था? इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाहु अकबर कि आप इस खुराफात के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हमें तालीम दी है सजदे की, उस तालीम को अमली जामा पहनाएं। हुसैन के बच्चों ने जो तालीम दी है कि भूखे प्यासे तो रहे लेकिन शरीयत का दामन नहीं छोड़ा, प्यासे रहे अब्बास लेकिन नबी का दामन नहीं छोड़ा, प्यासे रहे हुसैन शरीयत का दामन नहीं छोड़ा, प्यासे रहे अब्बास शरीयत का दामन नहीं छोड़ा, प्यासे रहे कासिम शरीयत का दामन नहीं छोड़ा, प्यासे रहे अली असगर लेकिन शरीयत का दामन नहीं छोड़ा, प्यासे रहे ओनो मोहम्मद लेकिन शरीयत का दामन नहीं छोड़ा। आज हम खा के पी के शरीयत का दामन छोड़ लें, शरीयत का खून कर रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा, जो मैंने बातें बताई हैं आप इनको शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, इन बातों पे अमल करें। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे।